अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ की न्यू बुक की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर असल में रियल नंबर्स की एक्सटेंशन होती है। अब अगर हम हिस्ट्री पे जाएं मैथ की, तो इंसान जो है वो नंबर्स की तलाश में रहे। जैसे सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स, फिर इररैशनल नंबर्स, उसके बाद रियल नंबर्स आए। अब क्वेश्चन ये है कि कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई, या कम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। तो वो तमाम रियल नंबर्स, अब कुछ ऐसे रियल नंबर्स भी हैं जिनका सोल्यूशन नहीं आता, मतलब रियल नंबर्स में उनका सोल्यूशन नहीं है। अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, उन सब का सोल्यूशन रियल नंबर्स में मौजूद नहीं होता। रियल नंबर्स में कुछ वैल्यूज़ का सोल्यूशन नहीं होता। जैसा कि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो रियल नंबर्स में उनका सोल्यूशन नहीं है। तो फिर उसके लिए हमने कम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर मैथ में कम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। यानी जैसा कि -1 स्क्वायर रूट है, तो इन मैथ अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा के बराबर। -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आयोटा। सो अब ये नंबर कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। कम्प्लेक्स नंबर को z से हम डिनोट कर सकते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जा सकता है वैसे। और इसके अलावा इसकी जो शक्ल है लिखने की वो है a + b आयोटा। इसमें a और b दोनों रियल नंबर्स हैं। a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है। और ये जो a है ये इसका रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ z। और ये जो b लिखा हुआ है ये क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। z मीन यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है। तो अब वो तमाम नंबर्स जिनको हम इस शक्ल में लिखते हैं वो सारे के सारे नंबर्स कम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। नंबर 1, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर्स को लिखा कैसे जा सकता है। नंबर 2, आपको ये पता हो कि जैसे मैंने ऊपर भी लिखा है -1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, आयोटा के। अब मैं अगर वैल्यू चेंज कर दूं, मैं लिख दूं -2 स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब आप इसको दो सूरतों में लिख सकते हो, या -2 की बजाय 4 लिख लें। आप सबसे पहले इसे लिख लें -1 का स्क्वायर रूट अलग से लिख लें, और 4 का स्क्वायर रूट अलग से लिख लें। ये जो -1 का स्क्वायर रूट है ये आयोटा के बराबर आ जाएगा, और ये जो 4 का स्क्वायर रूट है ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 आयोटा। नंबर 3, ये भी याद रखें, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं तो आयोटा का स्क्वायर इधर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। ये वैल्यू आगे जाके यूज होगी। अब कम्प्लेक्स नंबर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका कॉन्जुगेट लेना। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें कॉन्जुगेट लेना पड़े तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज एक z है, z इज इक्वल टू a + b आयोटा। अगर मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो मैं क्या करूंगा, z इज इक्वल टू ये जो इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा वाला जो हिस्सा है, आप इसकी अलामत चेंज कर लें, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा a - b आयोटा। यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया है कि आपको जो मेन बातें याद रखनी है। नंबर 1 ये कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर्स में उनका आंसर नहीं होता, इसलिए हमने कम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और मैथ में कम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। नंबर 2, आपको ये पता हो कि कम्प्लेक्स नंबर को C से भी डिनोट किया जाता है और Z से भी। Z इज इक्वल टू a + b आयोटा। A रियल पार्ट है और B इमेजिनरी पार्ट है। और इसके अलावा आपको ये पता हो कि आयोटा जो है वो -1 स्क्वायर रूट के बराबर होता है, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। और जब भी कॉन्जुगेट लेना हो तो जस्ट आपने इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो आपने चेंज कर देना है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आयोटा की पावर 9। इन तमाम क्वेश्चंस में कुछ रूल्स हैं। आपने ये देखना है कि पावर अगर ओड में है ना तो आपने इसके दो हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्सा बन गया आयोटा की पावर 8 यानी इवन हिस्सा बनाएंगे, और बाकी क्या बचेगा, आयोटा की पावर 1। लिखने की जरूरत नहीं है 1। अगले स्टेप में ये जो 8 है यहाँ पे आप 2 की पावर 4 लिखें, आयोटा 2 की पावर 4।
ठीक है, हमेशा आपने किसी भी इवन नंबर को लिखना हो, अगर वो आयोटा की पावर में हो, तो आपने 2 का टेबल बनाना है, यहां लाजमी 2 लिखना है। ऊपर कौन सी वैल्यू लिखें कि 8 आ जाए, तो आप सब जानते हैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद आयोटा स्क्वायर आपको ज़बानी याद है, ये किसके बराबर होता है, -1 के, और -1 की पावर 4 हो, जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो, ठीक है, तो वो नेगेटिव नंबर ख़त्म हो जाता है। तो -1 की पावर 4 1 आ जाएगा, तो इसका सिंपल आंसर आयोटा आ जाएगा। सेम एज इट इज़ इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आयोटा की पावर 17, क्योंकि अगेन ये ओड है, आप इसके 2 हिस्से करें, एक आयोटा की पावर 16 और एक सिंपल आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, आयोटा की पावर 2, हमेशा की तरह आपने इसी तरह लिखना है, किसी भी इवन पावर हो तो आपने लिखा है आयोटा 2, अब किससे मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए, तो इसका आंसर है 8 डॉट आयोटा। अगले स्टेप में आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 की पावर 8, और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन हो तो आंसर +1 आता है, और साथ आ गया आयोटा। इसका थर्ड पार्ट है माइनस आयोटा की पावर 90। अब आप इसमें पहला स्टेप ये करें कि ये जो माइनस आया ना, इसको अलग कर लें, -1 अलग, और होल पावर जो भी लिखी हुई है वो भी साथ आ जाएगी। तो ये बन गया -1 की पावर 19, बाकी बचा आयोटा की पावर 19। अब अगेन किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ओड हो तो आपने हमेशा उसको माइनस में लिखना होता है। तो -1 की पावर जो 19 है वो -1 ही आ गया, और आयोटा 19 के 2 हिस्से कर लें, एक बन गया आयोटा 18 और एक बन गया आयोटा। अगले स्टेप में ये जो आयोटा की पावर 18 लिखा हुआ है, आप इसको 2 की पावर बनाएं, 2 की पावर 9 डॉट आयोटा। नेक्स्ट आप वैल्यू पुट कर दें आयोटा स्क्वायर की, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 की पावर 9 डॉट आयोटा, ये -1, अब -1 की पावर 9, तो आंसर -1 ही आएगा, और साथ क्या आ गया आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो इसका भी आंसर क्या आ गया आयोटा। अब हम बढ़ेंगे इसके लास्ट पार्ट की तरफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिहाज से। -1 की पावर लिखा हुआ है -21/2। आप सबसे पहले स्टेप में ऐसा करें कि -1 लिखें, और ये जो माइनस का 21 है इसे आप होल पावर बना दें, और जबकि बाकी जो बचा है, बाकी क्या बचा भला, -21 अगर होल पावर में चला गया है तो बाकी बचा है 1/2। तो आपने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं, -21 होल पावर में ले गए हैं, और बाकी जो बचा है 1/2 वो आपने -1 की पावर बना दी है। और याद रखिएगा जब आप इन दोनों को कंबाइन करें तो यही हालत बनती है। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम जानते हैं ये जो -1 की पावर 1/2 है ना, ये लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट -1। अब ये जो -1 स्क्वायर रूट है, हमने स्टार्ट में पढ़ा था, ये किसके बराबर होता है, आयोटा के। तो अब क्या करें, आप इस पूरे की जगह आप लिख लें आयोटा, और इसकी होल पावर -21। अब आप अगले स्टेप में, क्योंकि पावर माइनस में, आप इसको ओवर में लिख लें, आयोटा की पावर 21 +21 हो गया। क्योंकि अब ये नीचे ओड नंबर है, इसके 2 हिस्से बना लें, एक हिस्सा बन गया आयोटा 20 और एक हिस्सा बन गया आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, ये जो आयोटा 20 लिखा हुआ है, आप इसको 2 की पावर बनाएं, 2 की पावर 10 डॉट आयोटा। अब आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, -1 की पावर 10 डॉट आयोटा। इसके बाद ये जो -1 की पावर 10 है ये +10 हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ क्या बच जाएगा, आयोटा, क्योंकि -1 की पावर 10 +1, और 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा। अब 1/आयोटा जो है, अभी भी ये हमारा आंसर नहीं आया, आप इसको रैशनलाइज कर लें, यानी आप ऐसा करें आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर दें। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर आ जाएगा आयोटा, नीचे आ जाएगा आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, वो होती है -1, ये वाला माइनस ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा -आयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया।